नमस्ते। आप देखते हैं न्यूज़ मुख्य वार्ता देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम आपके सामने ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी का वेस्ट बंगाल कमेटी प्रेसिडेंट तपन दत्त का एक इंटरव्यू पेश करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मुख्य वार्ता। ईपीएस 95 पेंशन को लेके पिछले 10 साल से आंदोलन चल रहा है। इसके बारे में तपन बाबू आप कुछ बोलिए। सरकार इसके बारे में आप लोग को क्या बताया, क्या उन्होंने डिसीजन लिया, आप बताइए। नमस्कार, धन्यवाद मुख्य वार्ता को जो आपने इतना समय दिया, आपका बहुत मूल्यवान समय हमको दिया है। ईपीएस पेंशनर्स एसोसिएशन एनएसी नेशनल एजुकेशन कमेटी, जिसका सर्वभारतीय प्रेसिडेंट जो हमारा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी है, और हमारा जनरल सेक्रेटरी श्री विजेंद्र सिंह रावत जी है। ऑल ओवर इंडिया में 27 स्टेट में हमारा ये इनका ब्रांच है, इनका शाखा है, जो जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन कमेटी एनएसी ईपीएस 95 पेंशनर्स एसोसिएशन। हमारा ये आंदोलन ईपीएस 95 पेंशनर्स का मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए है। आज से नहीं, 2016 से ये चल रहा है। कमांडर अशोक रावत जी का नेतृत्व में हर स्टेट में, दिल्ली में बहुत बार हमने किया है, रामलीला मैदान में हमने आंदोलन किया, जंतर मंतर में किया। हर स्टेट का जो एमपी है उस एमपी से हमको मिला। इवन जो दिल्ली का सभा मंत्रालय है, सब सभा मंत्री से हमारा मीटिंग हुआ। हमारा जो सेंट्रल टीम है, कमांडर अशोक रावत जी एंड विजेंद्र सिंह रावत जी, इवन विलास पाटिल जी, पीएन पाटिल जी, ये सब सारे मंत्रियों से मिला। बहुत बार मिला, एक बार नहीं बार बार मिला। इवन जो हमारा प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से 2 बार मुलाकात हुआ, 2019 में, 2022 में। मोदी जी खुद बोला कि आपका ये डिमांड जो है बहुत जेन्युइन डिमांड है, हम ईपीएस पेंशन के लिए कुछ कर रहा हूँ। लेकिन आज तक खाली आश्वासन मिल रहा है, लेकिन काम का कुछ नहीं मिला। हमारा डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है जो सरकार ने बोला है मिनिमम पेंशन 1000, और 2014 में, इसके पहले मिनिमम पेंशन करके कुछ भी नहीं था। लेकिन 2014 में ये सरकार ने बोला जो हमारा सरकार जब आएंगे तब हम इसको मिनिमम 3000 करेंगे और साथ में दे भी देंगे एज पर कोशेरी कमेटी रिपोर्ट। लेकिन इनका सरकार आ गया, 3 चुनाव भी हो गया, 2024 में भी यही सरकार आया, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया सरकार। ये 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स ऑल ओवर इंडिया में है, और ये 78 लाख में कम से कम 35 लाख जो है 1000 रुपया का नीचे मिलता है। क्यों 1000 रुपया का नीचे? बोलता है दे आर द रिड्यूस पेंशनर। वो 58 साल तक नौकरी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसका कंपनी बंद हो गया। आप बोले कंपनी जब बंद हो जाता है तो इंडिविजुअल का क्या ये है? आज इंडिविजुअल झेल रहा है, 2 वक्त का रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा है, दवाई तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये मोदी सरकार को हमने बहुत बार बोला, वी आर नॉट बेगर, हम भीख नहीं मांग रहा है। जैसे वार्धक्य भत्ता दे रहा है, कोई महिला भत्ता दे रहा है, लाडली बहना कर रहा है, कोई लक्ष्मी भंडार कर रहा है, हम ऐसे भीख नहीं मांगता हूँ। हम हमारा पैसा से मांग रहा हूँ। हमारा पैसा का जो ब्याज आज तक 7,02,000 करोड़ रुपए सरकार का घर में पड़ा है, हमारा पैसा पड़ा है। एक आदमी का 20-20 लाख पड़ा है, उसका ब्याज से हम पेंशन चल रहे। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने 25, 30, 35, 40 साल तक हमने काम किया, हमारा श्रमदान किया, इसके बाद हम कंट्रीब्यूट किया। हर महीने 1250 करके हमने कटवाया, वो पैसा कहाँ गया? उस पैसा से अभी जो हमारा हालत है, हर महीने में 200 लोग करके मर रहा है बिना खा के, क्योंकि उनका पास खाने का पैसा, दवाई का पैसा तो है ही नहीं, खाने का पैसा भी नहीं है। तो इसीलिए सरकार का चेतावनी दे रहा हूँ। दिल्ली में इस बार हमारा जंतर मंतर में हमने बहुत बार किया, लेकिन इस बार आखिरी मौका दे रहा हूँ सरकार को। दिस इज द अल्टीमेट स्टेप।
11, 12, 13 जंतर मंतर में हमारा चेन हंगा स्ट्राइक चलेगा। और ये दिसंबर का पहले अगर नहीं हुआ, महाराष्ट्र इलेक्शन का बाद भी अगर नहीं किया, तो हम आमरण अनशन में बैठेंगे। 11, 12, 13 के बाद 14 से आमरण अनशन चलेगा। मरता क्या नहीं करता, हम ऐसे भी मर रहा हूं, ऐसे ही मरेंगे। भूखा मरने से अच्छा है आंदोलन कर करके ही मरेंगे, लेकिन हमारा मरने का जिम्मेदार ये सरकार होगा, ये मोदी सरकार होगा। तो मोदी सरकार, ये हमारा चेतावनी है। अगर दिसंबर के पहले हमारा ये मिनिमम पेंशन का जो ईपीएस पेंशन का जो हमारा डिमांड 7,500, साथ में डीए और मेडिकल फैसिलिटी, सबके लिए मेडिकल फैसिलिटी और हायर पेंशन, जो भी रुकावट है वो सब निकल के हायर पेंशन का जैसे एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वो जल्दी से जल्दी डिसबर्स करे। और अगर नहीं है तो दिसंबर से ये जंतर मंतर में हम लोग आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। तो सरकार, हमारा जो मृत्यु का कारण, जो जिम्मेदारी, ये सरकार होगा। और कमांडर अशोक रावत का नेतृत्व में हमारा ये आंदोलन चल रहा है, आगे भी चलेगा। सरकार ये ना समझे कि हम बुढ़ा हो गया इसलिए हम आंदोलन नहीं कर सकते। अरे मर तो सकता है। हम इसलिए सरकार को चेतावनी दे रहा है। कमांडर अशोक रावत जी और वीरेंद्र सिंह राजवत जी का गाइडेंस में ये आंदोलन चलेगा। हम आमरण अनशन बैठेंगे ये दिसंबर पे। धन्यवाद।